नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाइना को सारे देशों के सामने झुकते हुए देखना चाहते हैं और मोदी जी हैं तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे दोस्तों कि नहीं रहे लालजी टंडन, प्रधानमंत्री मोदी ने भी दी श्रद्धांजलि। यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक लग गया है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आप भी लालजी टंडन जी के निधन पर उनको श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। चलते हैं अब पहली बड़ी खबर की ओर, जहाँ आपको बता दे अभी तक का बड़ा खुलासा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप के पूर्व मुख्य रणनीतिकार का बड़ा खुलासा, चीन के खिलाफ अमेरिका की युद्ध योजना तैयार। जी हाँ दोस्तों, चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका बड़ी तैयारी कर रहा है। चीन की विस्तारवादी को रोकने के लिए भारत और अमेरिका एक साथ आ गए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी चीन को सबक सिखाने के लिए ट्रंप प्रशासन की बड़ी तैयारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व मुख्य रणनीतिकार स्टीव बैनन ने खुलासा किया है। स्टीव ने कहा कि तिब्बत पर भारत चीन विवाद मामले में अमेरिका भारत का सहयोग कर रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका सैन्य, आर्थिक, तकनीक सहित कई मुद्दों पर चीन की घेराबंदी कर रहा है। भारत सहित तमाम सहयोगियों के साथ अमेरिका एकजुट हो गया है। मलक्का में चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने नई रणनीति बनाई है। अंडमान में भारत अमेरिका ने साझा युद्धाभ्यास किया है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी खबर थी और ये बड़ा खुलासा था दोस्तों। इसमें आपकी क्या राय है और आप किस प्रकार से अमेरिका के साथ हैं, जिस प्रकार से अमेरिका भारत के साथ है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। और खबर की माने तो भारत, अमेरिका, ब्रिटेन के बाद अब जापान की 57 कंपनियों ने चीन को दिया बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, भारत के बाद अब जापान ने चीन को करारा झटका दिया है। जापान ने चीन में कारोबार कर रही 57 जापानी कंपनियों को वापस अपने देश बुलाने का फैसला ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, जापान ने इस प्रक्रिया में होने वाला सारा खर्च सरकार द्वारा उठाए जाने की तैयारी भी दिखाई है। कोरोना वायरस और चीन की विस्तारवादी नीतियों के कारण चीन लगातार विश्व के कई देशों के निशाने पर बना हुआ है। पहले भारत ने 59 चीनी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया, इसके बाद अमेरिका उस पर लगातार नए आरोप लगा रहा है और अब जापान ने भी चीन को बड़ा झटका दिया है। जी हाँ दोस्तों, ब्लूमबर्ग के मुताबिक जापान ने चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए ये कदम उठाया है। जापानी कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखला पर कोई दुष्परिणाम न पड़े और वह मुख्य रूप से चीन पर निर्भर न रहे, इसके लिए इन कंपनियों को वापस बुलाने का फैसला लिया गया है। जापान ने चीन की सभी 57 जापानी कंपनियों को स्वदेश में बुलाकर उत्पादन करने के लिए सहायता करने की दृष्टि से $53.6 करोड़ की निधि घोषित की है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ा कदम था। अगर आप इसकी सराहना करते हैं और जापान को थैंक यू बोलना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा दोस्तों, ताकि उनको लगे जापान को कि जो उन्होंने किया वो बिल्कुल सही किया। एक और खबर की ओर चलें तो भारतीय नौसेना के बेड़े में अगले साल शामिल होने वाला है 4 घातक P-8I बोइंग, बढ़ेगी मारक क्षमता। जी हाँ दोस्तों, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी टोही निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग क्षमताओं को अगले साल अमेरिका से 4 और P-8I मल्टी मिशन विमानों के शामिल होने से और बल मिलने वाला है। भारत के पास 6 और बोइंग खरीदने का विकल्प है। इन मामलों की जानकारी रखने वाले ने कहा कि 2021 के अंत तक खरीदारी की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो भारत पूरी तरह से अपने आप को, वो चाहे हवा का रास्ता हो या जमीन का रास्ता या जल का, दोस्तों हर तरह से भारत अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में आप भारत के नागरिक होने के, ऐसे में आप भारतीय नागरिक के रूप में किस प्रकार से अपने सैनिकों की सहायता करना चाहेंगे बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो भारत को चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से बाहर करने की खबरें पूरी तरह से अफवाह है। जी हाँ दोस्तों, ईरान का कहना है, ये बात बता दे, ईरान ने भारत को चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से बाहर करने की खबरों को पूरी तरह से सरासर गलत बताया है। ईरान का कहना है कि कुछ ताकतें दोनों देशों के बीच दूरियां पैदा करने के लिए इस तरह की खबरों को फैला रही है, लेकिन वे शक्तियां अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएंगी। ईरान के सड़क रेल मंत्रालय ने सोमवार को वहां तैनात भारतीय राजदूत गद्दाम धर्मेंद्र को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। मंत्रालय के उप मंत्री सईद रसोली ने भारतीय राजदूत के साथ बैठक करके चाबहार पोर्ट और चाबहार जाहेदान रेलवे प्रोजेक्ट में
सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। सईद रसोली ने कहा कि चाबहार जाहेदान रेल प्रोजेक्ट से भारत को बाहर करने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। कुछ बाहरी शक्तियां इस तरह की गलत रिपोर्ट फैलाकर दोनों मुल्कों में दूरी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाएंगी। ऐसे में दोस्तों ईरान का किस देश की ओर इशारा है? अगर आप समझ गए तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा दोस्तों किसकी ओर इशारा कर रहा है ईरान। एक और खबर की माने तो कोरोना वायरस से नहीं बचा सकता है N95 मास्क, केंद्र सरकार ने जारी की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, N95 मास्क को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है कि लोग सांस लेने वाले छिद्र युक्त N95 मास्क का इस्तेमाल ना करें। ये मास्क वायरस को फैलने से बचाने के लिए नहीं है और इस्तेमाल करने वालों के लिए हानिकारक हो सकता है। सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है। ऐसे में दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो N95 मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी भी, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो मानवाधिकारों के उल्लंघन पर अमेरिकी ने 11 और चीनी फर्मों पर लगाया है बैन। जी हाँ दोस्तों, जापान के बाद ये एक और बड़ी खबर अमेरिका को लेकर बता दें। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोमवार को चीन के पश्चिमी प्रांत शिनजियांग में मानवाधिकारों के उल्लंघन में 11 चीनी कंपनियों के नए एक समूह के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार वाणिज्य विभाग ने उन 11 कंपनियों को एक व्यापार ब्लैकलिस्ट में शामिल किया। लगभग 50 चीनी संस्थाओं को इस सूची में शामिल किया गया है और उन्हें अमेरिकी प्रौद्योगिकी तक पहुंचने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वाणिज्य सचिव विल्बर रॉस ने एक बयान में कहा, बीजिंग सक्रिय रूप से अपने नागरिकों को दबाने की जबरन श्रम और अपमानजनक DNA संग्रह और विश्लेषण योजनाओं की निंदनीय प्रथा को बढ़ावा देता रहा है। यह कार्रवाई सुनिश्चित करेगी कि हमारे माल और प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की रक्षाहीन मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी के खिलाफ अपमानजनक हमले में ना हो। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या सही डिसीजन लिया गया है अमेरिका की ओर से? क्या कहते हैं आप लोग जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो पूर्वी अफगानिस्तान में सेना के काफिले पर फिदायीन हमला, 9 सैनिकों की मौत। जी हाँ दोस्तों, फरवरी में अमेरिका के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद अफगानिस्तान में तालिबान के हमले शुरू हो गए हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सोमवार को सामान से लदा हुआ ट्रक एक फिदायीन ने सेना के काफिले में घुसा दिया, जिससे 8 सैनिकों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैदान वर्दाक प्रांत में हुए इस हमले में 9 सैनिक घायल हैं। इस हमले के बाद फौरन ही इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान और ISIS के एक स्थानीय संगठन ने ले ली है। ये संगठन अफगानी फोर्सेज पर अक्सर हमले करता है। मंत्रालय ने बयान दिया है कि वर्दाक प्रांत के सैयद अवल जिले में यह हमला हुआ था, जो राजधानी काबुल के पास है। इसमें 9 सैनिक घायल भी हो गए हैं। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, और किस प्रकार से अफगानिस्तान अपने देश को मजबूत कर सकता है, राय जरूर सुझाइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो विकास दुबे के भाई पर लखनऊ पुलिस ने घोषित कर दिया है 20,000 रुपए का इनाम। जी हाँ दोस्तों, अभी तक फरार है उसका भाई। बता दें, लखनऊ पुलिस ने कानपुर एनकाउंटर में मारे गए 5 लाख के इनामी बदमाश विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कब पकड़ा जाएगा इसका भाई? एक और खबर की ओर चले तो ट्रंप ने मास्क पहनने को देशभक्ति से जोड़ा, खुद की प्रशंसा करते हुए कही ये बात। बता दें, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लंबे समय तक मास्क मास्क पहनने से परहेज करते आ रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब इसके सबसे बड़े समर्थक बन गए हैं। ट्रंप ने सोमवार को ट्वीट करके कहा कि कोरोना महामारी के दौर में मास्क पहनना देशभक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। अपनी खुद की प्रशंसा करते हुए ट्रंप ने कहा कि इस मामले में मैं उनसे बड़ा देशभक्त कोई हो ही नहीं सकता। वे अमेरिकन लोगों के लोकप्रिय राष्ट्रपति हैं और मास्क पहनकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है? जिस प्रकार से पहले मास्क नहीं पहन रहे थे राष्ट्रपति और एकदम से अचानक उन्होंने मास्क पहनने लगे और देशभक्ति से इसको जोड़ने लगे, आपकी क्या राय है इस पर दोस्तों? क्यों ऐसा कहा गया है बताइएगा जरूर। एक और खबर की ओर चले तो महामारी में व्हाइट हाउस की रसोई संभाल रही मेलानिया ट्रंप जरूरतमंदों को दे रही है खाना। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो महाराष्ट्र से खबर आ रही है दूध की कीमत बढ़ाने को लेकर किसानों ने शुरू कर दिया है आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, किसानों ने दूध का खरीद मूल्य बढ़ाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली और कोल्हापुर जिलों में मंगलवार को एक आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलनकारियों ने राजू शेट्टी के नेतृत्व वाले किसान संगठन स्वाभिमानी सेतकार संगठन के सदस्यों के साथ मिलकर दूध के टैंकरों को रोका और उन्हें पुणे बेंगलुरु राजमार्ग पर खाली कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपसे ऐसे में आपका क्या मानना है और किस प्रकार से आप महाराष्ट्र सरकार को घेरना चाहेंगे इस दूध की बढ़ते मांग को लेकर जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो पाकिस्तान में आटे की कीमत सुनकर चौंक जाएंगे आप, इमरान भी हो गए मजबूर। बता दे, पाकिस्तान में आटे की कीमत इतनी बढ़ गई है कि दाम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। गेहूं की भरपूर
पैदावार होने के बावजूद हो रही कालाबाजारी के चलते इमरान खान सरकार को गेहूं विदेशों से मंगवाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान अखबार डॉन न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार खुले बाजार में आटा मिलों में कीमतें 4 रुपए बढ़कर 54 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। ये कराची के बाजार की कीमत है, जबकि पंजाब और अन्य सूबों में कीमत इससे भी ज्यादा पहुंच गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर दीजिए और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स